कोरोना वायरस क्राइसिस के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। पटरी के सहारे से जालना से भुसावल की ओर पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इस बीच इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया है कि यह हादसा कैसे हुआ। रेलवे अधिकारी के मुताबिक घटना दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के जालना और औरंगाबाद के बीच की है। रेल पटरी पर कुछ लोगों को देखकर ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन शायद ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि उसे रोक नहीं पाया गया और यह हादसा हो गया। रेल मंत्रालय ने बताया कि सुबह मालगाड़ी ड्राइवर ने दूर से देख लिया था कि कुछ प्रवासी मजदूर पटरी पर हैं। इस दौरान ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन वह असफल रहा और ट्रेन उन लोगों को रौंदती हुई निकल गई। इसे प्रवासी मजदूरों की बेबसी कहें, मजबूरी कहें या गलती कहें, रोटी की भूख ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। जिंदगी की आस लेकर वो ट्रेन पकड़ने निकले थे, लेकिन वही ट्रेन उनकी जिंदगी की कब्रगाह साबित हुई। वो पटरी का रास्ता इसलिए पकड़े क्योंकि उन्हें पुलिस के पकड़े जाने का डर था, उन्हें रोक लिए जाने का डर था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ही घर की तरफ पैदल जा रहे 4 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो तस्वीरें भी याद होंगी जिसमें मजदूर कभी सीमेंट मिक्सर में छिपकर जाते पकड़े जाते हैं, तो कभी प्याज के ट्रक में, तो कभी वो नदी में उतर जाते हैं। गुजरात में घर जानने की जिद पर अड़े मजदूरों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अफसोस है कि लॉकडाउन के कारण अपनी मजदूरी, अपनी नौकरी खो चुका मजदूर जब गांव जाने को मजबूर होता है तो कहा जाता है कि वो जनधन खाते में मिलने वाले पैसे के लालच में जा रहा है, तो कभी कहा जाता है कि वो राज्य सरकार से मिलने वाले 1000 रुपये के लिए जाना चाहता है। इन मजदूरों की कतई ही मंशा नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने घर लौटना चाहते थे और घर लौटने की कोशिश को सिस्टम ने एक जंग में तब्दील कर दिया। प्रवासी मजदूर आज भी गांव जाने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए, अपनी जान को खतरे में डालने के लिए मजबूर हैं। इस घटना के बाद भी बेपटरी जिंदगी रेल पटरी के सहारे घर पहुंचने का रास्ता तलाश रही है। पटरी पर कोई लेटता है आत्महत्या करने के लिए, और इसी जंग में, इसी जद्दोजहद में इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में 40 मजदूरों की मौत हो चुकी है। कोई ट्रेन से कुचला गया, कोई ट्रक से रौंदा गया, और इसी जंग में औरंगाबाद में भी 17 मजदूरों की जान गई। इस हादसे में बाल बाल बचे सज्जन सिंह बताते हैं कि कोरोना वायरस का कहर और लॉकडाउन की आफत का सबसे ज़्यादा असर गरीब मजदूरों पर पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से रोजगार ठप हो गया, तो लाखों की संख्या में मजदूर जहां थे वहीं फंसे रह गए। ऐसे में जब खाने के लाले पड़े तो मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए रवाना होने को मजबूर हैं। ऐसे ही हम 20 मजदूर महाराष्ट्र से अपने घर पहुंचने की आस में पैदल ही निकले थे, लेकिन करीब 50 किलोमीटर दूर चलने पर हमारे 16 भाइयों का ये अंतिम सफ़र बन गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह एक मालगाड़ी ने 16 मजदूरों को कुचल कर मार दिया। हम सभी 20 मजदूर 150 रोटियां और एक टिफिन चटनी लेकर घर से निकले थे। सभी की उम्र 21 से 45 साल के बीच थी, लेकिन जालना से करीब 50 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में जब थक गए तो सोचा खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए और फिर सफ़र शुरू करेंगे। भूख इतनी तेज लगी थी कि ट्रैक पर बैठकर ही सब खाने लगे। भूखे पेट को रोटी मिली थी, इसलिए रेलवे पटरी का सिरहाना और गिट्टियां भी नहीं अखरी। सभी पटरी पर सो गए। नींद खुली तो भयानक मंजर था। मैं पटरी के नज़दीक सो रहा था, जिस वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन मेरे 16 साथियों की मौत हो गई। रेलवे ने बताया ये सभी प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के जालना में एसआरजी कंपनी में कार्यरत थे। 5 मई को इन सभी मजदूरों ने जालना से अपना सफ़र शुरू किया। पहले ये सभी सड़क के रास्ते आ रहे थे, लेकिन औरंगाबाद के पास आते हुए इन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ चलना शुरू किया था। इस हादसे में अपने पति बिरगेंद्र सिंह को खोने वाली पुष्पा सिंह कहती हैं कि हम 10 लाख रुपए का क्या करेंगे। सरकार ने अगर गाड़ी चला दी होती तो इससे कम पैसों में मेरा पति जिंदा घर लौट आता। पुष्पा सिंह ने 2 दिन पहले ही स्वयं सहायता समूह से 1000 रुपये निकाल कर अपने पति बिरगेंद्र सिंह को भेजे थे ताकि वो घर वापस आ सकें। लॉकडाउन के बाद से कंपनी बंद थी। पिछले महीने का जो पैसा मिला ठेकेदार ने उसमें से खाने का पूरा पैसा काट लिया और बोला अभी तुम्हें 500 रुपये और चुकाने हैं, तभी यहाँ से जा पाओगे। फिर समूह से पैसा लेकर भेजा था ताकि वो ठेकेदार को पैसे देकर घर वापस आ सकें। ये कहते पुष्पा रो पड़ी, मुझे क्या पता था कि मुझे उनकी मौत की खबर मिलेगी। गौरतलब है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार ने मार्च महीने के अंतिम दिनों में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके बाद लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों में जहां तहां फंस गए थे। इसके बाद कई मजदूर पैदल ही घर के लिए निकल गए। हालांकि तीसरे चरण का लॉकडाउन घोषित होने के बाद केंद्र सरकार ने मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू किया। रेलवे अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।